क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे अपन और उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन। तो कल अपन ने पहले इन शॉर्ट ये देख लो, कल अपन ने यूलर फॉर्म देखा। तो यूलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्या था कि कोई भी पोलर फॉर्म में अगर से फार्मूला है r cos theta plus I times sin theta, so this can be written in Euler form as a z is equal to r e raised to I theta is there, where r is the modulus of complex number and theta is nothing but it is the argument of that complex number। ये अपन ने कल देखने वाला है, ठीक है। तो इसी के बेस पे अपने क्वेश्चन चालू थे, कल ये बताया मैंने आया कैसा बोल के, ठीक है। तो नाउ वी कंटिन्यू द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन। उसी के बेस पे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से कल का क्वेश्चन रहने वाला था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to r of cos theta plus I times sin theta is there, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दे फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछे वाला देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट वन, देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किसका पूछा था कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू iz का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा। नीचे ऑप्शंस दिए वाले तुमको, तो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो फर्स्ट e रेज़ टू iz को इधर लेकर आओ, यूलर फॉर्म में है e रेज़ टू iz, तो यू कैन राइट हियर e रेज़ टू iz, i के प्लेस पे i और z के प्लेस पे पूरा, मतलब क्या है, z कितना दिया है तुमको r into cos थीटा, ये पूरा r into cos theta plus I times sin theta is there, ठीक है। z के प्लेस पे z की वैल्यूज आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद द i, अगर से i के मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन तो पहले चलो ये i r हो जाएगा, ये i into i स्क्वायर, मतलब देखो ऐसा होगा e raised to r cos theta plus i into i स्क्वायर r sin theta is there, ओके। तो ये r दोनों में मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद अब क्या होगा i स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, सो यू कैन राइट हियर e रेज़ टू i r cos थीटा, देन i स्क्वायर नथिंग बट माइनस r इनटू sin थीटा, ठीक है। अब ये दोनों के पावर में बांट के दे दो, तो सबसे पहले क्या बांटेंगे अपन e रेज़ टू माइनस का r sin थीटा इनटू e का पावर i r cos थीटा, है ना। जब हम दोनों का बेस सेम है, एडिशन अगर से करेंगे तो सेम यही मिलेगा अपने को i r sin थीटा माइनस r cos थीटा, दिस वन। अब उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट है, ये देगा अपने को इट गिव्स अस द मॉडुलस r। ये अपना क्या है, कंपेयर करेंगे तो अपन यूलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्म क्या है अपना, ये फॉर्म में आ गया z इज इक्वल टू r e का पावर i थीटा के फॉर्म में। यहाँ कंपेयर करेंगे तो r मतलब ये हो गया मॉडुलस, और थीटा मतलब क्या है, आर्गुमेंट मतलब कितना है r cos थीटा, इसका क्या है आर्गुमेंट। तो एक्चुअल यहाँ पे मॉडुलस और आर्गुमेंट नहीं पूछा, उसने यहाँ पे क्या पूछा, रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा। तो इसका मतलब है अपने को इसको रियल इमेजिनरी के फॉर्म में लाने के लिए फिर से इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें मॉडुलस पार्ट एज इट इज, ये मॉडुलस पार्ट एज इट इज, सिर्फ इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये किसी को मालूम है तो ये है e रेज़ टू i थीटा, e रेज़ टू i थीटा मतलब क्या, cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा, है ना। e रेज़ टू i थीटा का मतलब क्या है तो सबको मालूम है, e रेज़ टू i थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। कल मैंने तुमको डिराइव करके बताया था, है ना। तो यहाँ पे e रेज़ टू r cos थीटा में तुमको क्या मिलेगा, ये होगा e रेज़ टू i थीटा मतलब cos ऑफ थीटा, थीटा मतलब थीटा के प्लेस पे कितना है r cos थीटा, cos ऑफ r cos theta plus I times sin of r cos theta is equal to, यहाँ पे ये मॉडुलस है, आर्गुमेंट मतलब ये पूरा i का कोएफिशिएंट इज द आर्गुमेंट r cos theta, ये पूरा क्या है इसका आर्गुमेंट। तो जब हम इसको cos theta plus I sin theta के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, cos of theta, theta मतलब पूरा r cos theta plus I times sin of theta मतलब पूरा r cos theta is there। तो ये e raised to I theta को हम ऐसे लिख सकते हैं cos theta plus I times sin theta, but here theta is nothing but argument, और argument कितना है आपके पास, ये अंडरलाइन करे वाला r cos theta, तो replace theta by r cos theta, replace theta by r cos theta है। अब ये हो गया अपना e raised to i, है ना। अब इसमें से अपने को इसका बोलने का है इसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है।
तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसका रियल पार्ट देखेंगे। तो इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू, बोलो इसका रियल पार्ट मतलब क्या, जिसको आई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो इसका रियल पार्ट कितना मिलेगा तुमको, ये e रेस टू माइनस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos of r cos theta is there, ये होगा इसका रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग बट img, imaginary part is nothing but same e raised to minus r sin theta is multiplied with e raised to minus r sin theta is multiplied with I का कोएफिशिएंट मतलब कितना, sin of r cos theta is there। और यही ऑप्शन में तुम्हारे ये दो ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को के। So I hope you got that one। चलते हैं क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करें कि e raised to i z को तुम लिख सकते हैं e raised to i, z के प्लेस पे z की वैल्यू मल्टीप्लाई i से करने से i into i स्क्वायर हो गया और i स्क्वायर की वैल्यू -1 इसलिए माइनस हो गया। उसके बाद कैन यू राइट दिस ऑन इधर, ये -1 हो गया। तो यहाँ पे दोनों का पार्ट के देंगे अपन e raised to minus r sin थीटा, मैंने थोड़ा ये ले लिया पहले, कोई बात नहीं आगे पीछे कर सकते हैं अपन, e का पावर -r sin थीटा into e का पावर ir cos थीटा, है ना। बेस दोनों का सेम है, एडिशन करेंगे तो फिर से वही आने वाला है, इसलिए हम इसको है ना इंडेक्स टूल मालूम है ना, a raised to m minus n कैलकुलेट एज a raised to m into a raised to n इंडेक्स टूल के हिसाब से। तो e raised to ये m minus n है तो e raised to minus n into e raised to m ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अगर से मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पूछता था तो यहाँ तक सफिशिएंट है। मतलब क्वेश्चन में से क्या पूछा कि इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालो या फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालो, उस टाइम पे अपने क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस का पार्ट रिमेनिंग एज इट इज, है ना। और यहाँ पे जो e raised to i थीटा है, ये जो e raised to i थीटा है, e raised to i थीटा मतलब थीटा के प्लेस पे पूरा कितना है r cos थीटा, ये आर्गुमेंट है। तो अपने को ये मालूम है कि e raised to i थीटा को अपन लिखते हैं cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, e raised to थीटा के प्लेस पे r cos थीटा, तो हम क्या लिखेंगे cos ऑफ थीटा के प्लेस पे क्या आएगा r cos थीटा प्लस i टाइम्स sin एज इट इज, और इस थीटा के प्लेस पे पूरा कितना आएगा r cos थीटा। वही करें अपन e raised to i r cos थीटा कैन रिटर्न एज cos थीटा मतलब पूरा cos ऑफ r cos थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ r cos थीटा इज देयर। अब इसका रियल पार्ट अगर से देखेंगे तो e raised to minus r sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन पहले टर्म के साथ, तो ये होगा इसका रियल पार्ट e raised to minus r sin थीटा into cos of r cos थीटा। इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो मल्टीप्लाई विद द i, तो ये हो गया e raised to minus r sin थीटा into sin of r cos थीटा इज देयर। ये इसका कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो ये कल का क्वेश्चन और ऑप्शन में ऐसे ही चार ऑप्शन दिए वाले हैं, उसको देखते हैं हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन पे इमेजिनरी और रियल पार्ट दिया तो इसको तुमको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, और सिर्फ मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पूछा था। मॉड्यूलस कितना है e का पावर माइनस r sin थीटा और आर्गुमेंट कितना है r cos थीटा इज देयर। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। वी प्रोसीड टू द फर्दर एग्जांपल। सो नाउ next question is something like here. Question is something like if cos theta, क्वेश्चन ऐसा दिया है, देखो if cos theta और ज्यादा हो गया, ठीक है, if cos theta plus I times sin theta in one bracket, in another bracket cos 2 theta plus I sin 2 theta, then next one ऐसा करते करते नेक्स्ट ब्रैकेट में cos 3 theta plus I times sin 3 theta, ऐसा करते करते कंटिन्यू करते हुए लास्ट में क्या है cos n theta plus I times sin n theta is equal to 1। ऐसा कैसे है, तो उसने इसमें पूछने वाला है then theta is equal to, क्वेश्चन ऐसा है then theta is equal to। चलो इसका ऑप्शन देता हूं, बोल से ऑप्शन एरिया वाले ऑप्शन है 4n pi अपॉन n into n minus 1, बी ऑप्शन है 4n pi n into n plus 1, सी ऑप्शन है 4m pi n plus 1 only, and D option 2m pi divided by
n into n plus 1. So these are the options. It is again important question that we have taken here. अब देखो इसमें important क्या है, कैसे solve करेंगे, एकदम simple है. So in that one we can write here. देखो यहाँ अगर से अपन देखेंगे इसको. So ये पहले चलो ये है. क्वेश्चन देखो, एक ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, तीसरे ब्रैकेट में cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा. ऐसा करते करते सो ऑन कंटिन्यू अप टू cos n थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है 1. ऐसा अगर से तो क्वेश्चन में पूछा कि थीटा की वैल्यू ये चारों में से क्या रहेंगी, जनरल वैल्यू है, m में आया मतलब वो जनरल वैल्यू है, ठीक है, m में या फिर s में. देखो तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. देयर इज नो नीड ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन को रहने दो, पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो यहां से सॉल्व करता है. देखो यहां पे सबको मालूम है cos थीटा प्लस i sin थीटा मतलब कितना, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा. याद रखना चाहिए तुमको कितनी वैल्यू इसकी, कितने बार बताएंगे. देखो ये तुमको बताया ना मैंने, पोलर फॉर्म में याद रखो कभी भी इसकी वैल्यू cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू यूलर फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये r एज इट इज. और e के केस में ये याद रखो एक्सपांशन बताया वाला है e रेज़ टू कितना i थीटा. cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी e रेज़ टू i थीटा. कल मैंने एक्सपांशन करके बताया था उसका, है ना, कल अपन ने देखे वाला है. सो cos थीटा प्लस i sin थीटा इज नथिंग बट e रेज़ टू i थीटा. ये अगर से मालूम है तो देखो यहां पे क्या होगा. तो सबसे पहले ये ब्रैकेट की वैल्यू बोलो, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या मिलेगी e रेज़ टू i थीटा, है ना, सिंगल एंगल 2 थीटा 2 थीटा है तो दूसरा ब्रैकेट में क्या मिलेगा e रेज़ टू i 2 थीटा, है ना. तीसरा ब्रैकेट में क्या है 3 थीटा 3 थीटा है तो क्या मिलेगा e रेज़ टू i 3 थीटा. ऐसा करते करते कहां तक है n थीटा और n थीटा रहेगा तो e रेज़ टू कितना i n थीटा इज इक्वल टू. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे अगर से 1 है तो अपने को, अगर से 1 है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. मतलब क्या 1 मतलब क्या, एक्चुअली देखो ये सब e में है, e रेज़ टू i थीटा e रेज़ टू थीटा e रेज़ टू थीटा e रेज़ टू, तो ये जो 1 है 1 को हम e के फॉर्म में लिखेंगे. मतलब क्या e रेज़ टू 0 e रेज़ टू 0 1, ये जो 1 है e रेज़ टू 0 1, है ना. कोई भी नंबर का पावर 0, ये देखो ये संख्या है दिस वन दिस वन दिस वन, इसका पावर में 0 लिया तो वैल्यू कितनी रहेगी 1. तो हम ये 1 को क्या में कन्वर्ट करेंगे, ये e में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एलएचएस में पूरा क्या में e में है. तो ये तो कन्वर्ट दिस 1 एज अ e रेज़ टू 0. अब ये e रेज़ टू 0 का भी जनरल सॉल्यूशन तुमको मालूम है, अपन e रेज़ टू 0 नहीं लिखते, ये सबको मालूम है. e रेज़ टू 0 को क्या लिखते कल बताया था ना मैंने जनरल सॉल्यूशन में. जैसे कि फॉर एग्जांपल कल भूल गया मैंने, देखो 5 अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 है तो इसका यूलर फॉर्म में क्या रहता, यूलर फॉर्म क्या रहता है इसका, यूलर फॉर्म रहता z इज इक्वल, यूलर फॉर्म क्या रहता z इज इक्वल टू r e रेज़ टू i थीटा. तो इसका r मतलब मॉडुलस मतलब देता है 5 ही आने वाला है और e रेज़ टू i थीटा तो ये 5 मतलब कहां पे बेटे पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे. तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने, यहां पे एक्चुअल आना क्या चाहिए i0, मगर अपन i0 नहीं लिखते तो अपन क्या लिखते इसका जनरल सॉल्यूशन i इनटू क्या लिखते 2n पाई प्लस 0 ऐसे लिखते, राइट है ना. कल बताया था ना मैंने e रेज़ टू i0 तुम डायरेक्ट लिखेंगे i इनटू 0 मतलब 0 हो जाएगा. इसलिए ये बात याद रखो. देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा, ये तो सबके समझ में आ गया. ये ब्रैकेट की वैल्यू e रेज़ टू i थीटा, इस पे डबल एंगल है तो e रेज़ टू i2 थीटा, ट्रिपल एंगल है तो e रेज़ टू i3 थीटा. ऐसा करते करते कहां तक आ गया n थीटा. अब रहा प्रश्न यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना. तो सब e में है और ये बेचारा 1 में है तो हम 1 को भी क्या में लिखेंगे e के फॉर्म में. तो e के फॉर्म में लिखते समय ये होगा e रेज़ टू 0, बट हम e रेज़ टू 0 नहीं लिख सकते, है ना. तो अपन क्या में लिखने वाला, इसमें लिखा है यूलर फॉर्म में 5 अगर से है तो इसका यूलर फॉर्म क्या रहता 5 प्लस 0 है, ऐसा है ना. तो यूलर फॉर्म क्या रहता r e का पावर i 0 लेते क्या अपन पे, तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ x मतलब एंगल कितना है 0, तो अपन i 0 लिखते क्या नहीं, अपन क्या लिखते इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या लिखते i इनटू 2n पाई प्लस 0 ऐसे लिखते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पे e रेज़ टू 0 नहीं लिखेंगे अपन, उसका क्या लिखेंगे अपन जनरल सॉल्यूशन मतलब कैसा e रेज़ टू i और 2n पाई प्लस कितना 0 दिस वन.
ये बात समझ में आई क्या? ये इंपॉर्टेंट था इसमें। यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1, ये 1 को हम e के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरे e के हैं, तो e के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 लिख सकते हैं अपन e⁻⁴, मगर यूलर फॉर्म इसको अलाउ नहीं करता। e⁻⁴ मतलब कितना 1 है, मगर अपन जनरल सॉल्यूशन में लेते हैं हमेशा इसको। तो जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे अपन? i 2n pi प्लस 0, मतलब इसका e⁻⁴ इस जनरल फॉर्म में। तो आप तुमको ऑप्शन भी क्या में दिया वाला है? जनरल फॉर्म में दिया वाला है। अब देखो, अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो जनरल सॉल्यूशन में कंफ्यूज होगा, इसलिए बजाय n के यहाँ पे इन प्लेस ऑफ n वी हैव टेकन n, कोई फर्क पड़ना नहीं, सिर्फ किस लिए? फॉर अवॉइडिंग द कंफ्यूजन, क्योंकि n यहाँ पे भी है लास्ट टर्म और इसमें भी n आएगा, तो एक्चुअल n कौन सा है वो समझने के लिए अपन क्या करें, दोनों को डिफरेंशिएट करें। यहाँ n है ना, तो हमने जनरल सॉल्यूशन में क्या ले लिया? खाली m ले लिया, बस इतना समझ में आना चाहिए। तो ये बात याद रखो, यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा, एक्चुअल यहाँ 1 है, 1 को हम e के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब e⁻⁴ लिखेंगे, मगर e⁻⁴ यूलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका हमें जनरल फॉर्म लेना पड़ेगा। तो इसका जनरल फॉर्म आता है एक्चुअल e का पावर i 2n pi प्लस 0, ये इसका जनरल फॉर्म, मगर ये n और ये n दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए इसको अलग करने के लिए n की जगह हम क्या लेंगे? आई होप यू गॉट दैट वन। अब देखो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सबको मालूम है, सबका बेस सेम है, मतलब पावर की क्या होगी? एडिशन। तो क्या होगा? 1i थीटा 2i थीटा 3i थीटा, ऐसा कहां तक? ni थीटा तक इज इक्वल टू, ये साइड में सेम रहेगा, e का पावर कितना? 2m बाय i, है ना, i टाइम्स 2m पाई से। ठीक है, चलो आगे। अब देखो क्या होगा इसके बाद, यहाँ इसमें कैसे लिखेंगे? तो e का पावर i सब में कॉमन, थीटा 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 भी कॉमन, तो देखो i और थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ रहेगा बोलो? ब्रैकेट में आएगा 1, i थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ क्या मिला? 1, यहाँ क्या मिलेगा? 2, यहाँ क्या रहेगा? 3, ऐसा करते करते कहां तक? en तक इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या? e का पावर 2m पावर। अब किसी का 10th अगर से अच्छे से होगा तो 10th में तुमने ये देखिए वाला है 1 plus 2 plus 3 and so on up to n, sum of n नंबर का फार्मूला मालूम है क्या? क्या फार्मूला? n into n plus 1 by 2, है कि नहीं? क्या भूल गए? sum of n नंबर्स का फार्मूला? यस, हाँ, ओके, वेरी गुड, मालूम है। तो sum of n नंबर्स मतलब ये जो है 1 plus 2 plus 3 and so on up to n नंबर्स का फार्मूला n into n plus 1 by 2, so we can write this one, उसके प्लेस पे अपन रख देंगे, तो क्या मिलेगा? देखो ये हमको ऐसा मिला e⁻⁴ थीटा, और ये क्या हो गया? n into n plus 1 by 2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी थीटा रहेगा नहीं, चलो यहाँ पे कितना हो गया? e⁻⁴ बोलो i टाइम्स 2m पाई, है ना, ये टाइम ए साइड ऐसे केस। अब देखो क्या दिमाग लगाएगा, अपना दिमाग ये लेना चाहिए यहाँ पे। इसको अगर से देखेंगे तो इसका बेस और ये इसका बेस, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों के पावर को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। अगर से एक्सपोनेंशियल में दोनों का बेस अगर से सेम है, इक्वल टू साइन है दोनों के बीच में, तो हम इसके पावर को क्या करते हैं? अपन इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा? देखो, आफ्टर इक्वेटिंग वी गॉट द वैल्यू i थीटा n into n plus 1 by 2 is equal to i times 2n pi square। तो इसमें से ये i इधर से कैंसिल होगा, ये i इधर से कैंसिल हो गया, हमको वैल्यू निकालने का थीटा की, तो थीटा into n सॉरी थीटा टाइम्स n into n plus 1 is equal to, ये 2 उधर चले गया, ये कितना मिला? 4m pi। अब देखो निकालेगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4m pi divided by n into n plus 1 is there, and I think it is the answer, और ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, थीटा इज इक्वल टू 4m pi अपॉन n into n plus 1। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ लॉजिक क्या था मालूम है? इसमें सिर्फ एक स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये 1 जो है इसके प्लेस पे क्या लेंगे। तो 1 के प्लेस हमेशा ऑलवेज इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव टेकन द
जनरल सॉल्यूशन मतलब कैसा, e raised to 0, but we cannot write e raised to 0 in either form, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, e raised to I एक्चुअली क्या रहता है 2n pi plus 0, बट ये ऑलरेडी n इज देयर, तो हमने क्या लिया 2m pi plus 0 लिया, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, वहां पे भी n है यहाँ पे भी n है, तो वो कंफ्यूज दूर करने के लिए इन प्लेस ऑफ n वी हैव टेकन m हियर। तो अब क्या हो गया, इन सब का बेस से पावर के एडिशन इज इक्वल टू ये एज इट इज। अब यहां से i थीटा i थीटा i थीटा i थीटा सब में से कॉमन ये मिल गया। वी नो दैट द सम ऑफ n नंबर्स का फार्मूला n into n plus 1 by 2 और ये r raised to theta as it is। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये भी एक्सपोनेंशियल है ये भी एक्सपोनेंशियल है, जब भी दोनों एक्सपोनेंशियल है और तीसरे को इक्वल है तो इनके पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसलिए हम इससे क्या करें, इसके पावर को इसके पावर से क्या करें, इक्वेट करें। इक्वेट करने के बाद यहां से i और i कैंसिल, तो बच गया थीटा इनटू n प्लस n इनटू n प्लस 1, 2 इधर चले गया तो ये मिल गया 4m पाई। आपने को निकालने का थीटा की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू फाइनली कितना मिला 4m पाई डिवाइडेड बाय n इनटू n प्लस 1। इट इज द ऑप्शन नंबर बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यूलर फॉर्म का, ठीक है। चलो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वेयर इज माय रजिस्टर, दिस वन। समझ लो समझना आगे सबके सवाल में कैसे करेंगे, ओके आगे सबके समझ में कैसे सॉल्व करेंगे, यस ओके ठीक है। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is the, suppose question asked in this manner कि 1 plus I into tan alpha divided by 1 minus I into tan alpha का पावर 2n is equal to 1 plus I tan 2n alpha 1 plus I tan 2n alpha divided by 1 minus I tan 2n alpha is equal to, ये माइनस के बीच में, यस इट इज अ माइनस एंड दैट इट इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसा है एक्चुअल ऑप्शंस आर समथिंग लाइक टू मी, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन -1 इज देयर, यस ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये यूलर फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 1 plus I tan alpha divided by 1 minus I tan alpha का पावर 2n माइनस, यहाँ पे माइनस है, 1 plus I tan 2n alpha 2n alpha हमारा ना थोड़ा चेक करेंगे बोल के, divided by 1 minus I tan 2n alpha is there, ऐसा है एक्चुअल। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, you have to find out the value of that one, very simple one। तो कैसे निकालेंगे देखा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये लास्ट क्वेश्चन है यूलर फॉर्म का, सो सी नाउ लिसन केयरफुली हाउ टू डू दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट में इसी को अगर से लिखा होगा तो ये tan अल्फा मतलब sin अल्फा बाय cos अल्फा, ठीक है। अगेन दिस tan अल्फा इज नथिंग बट sin अल्फा बाय cos अल्फा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही टर्म है रेस टू 2n, इसी को ये दिख रहा होगा तो ये हो गया sin 2n अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2n अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस I sin 2n अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2n अल्फा, ऐसा है ना। tan means sin by cos, tan means sin by cos, again tan means sin by cos, tan means sin by cos is there। now we do the multiplication is, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos अल्फा into 1 cos अल्फा प्लस I sin अल्फा into 1 I sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा का cos अल्फा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसके में भी वैसे करेंगे
cos अल्फा माइनस i टाइम्स sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा। ऐसा करने से ये cos अल्फा और ये cos अल्फा कैंसिल हो, इसके पावर में कितना है 2n। सेम केस इसमें भी मिलेंगे अपने को, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। 1 माइनस के जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, cos 2n अल्फा i टाइम्स sin 2n अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2n अल्फा और डिवाइड बाय सेम। इसके डिवीजन में कुछ नहीं होता, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos 2n अल्फा माइनस i टाइम्स sin 2n अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2n अल्फा इज देयर। तो क्या होगा, और ये cos 2n अल्फा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कोई तकलीफ, एकदम सिंपल है। इसको मिटाने वाला हूं, तो मिटाने से पहले देखो tan क्या मिटाना है, sin बाय cos, tan क्या मिटाना है, sin बाय cos, tan इज sin बाय cos, sin बाय cos। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये दोनों कैंसिल। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का ये दोनों के साथ, दिस वन गेट टर्म गेट्स कैंसिल। सो व्हिच रिमेनिंग हियर, क्या रिमेनिंग है यहाँ पे देखो। सो कैन वी राइट दिस वन एज अ, इसका वन क्या लिखेंगे वो, देखो तुमको ये मालूम है, कितने बार तुमको मैं बोलूं, किसी को अगर से मालूम है तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस वन, इसकी वैल्यू क्या है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा की वैल्यू। अरे कोई फर्क पड़ा नहीं, देखो ना, ये याद रखो एकदम, रिमेंबर दिस थिंग, e raised to i theta cos theta i times sin theta। ठीक है, अब कभी e का पावर i अल्फा आ गया तो वही टर्म है cos अल्फा प्लस i टाइम्स sin अल्फा। यानी अब ये जो टर्म है cos अल्फा प्लस i sin अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, e raised to i अल्फा। और एक चीज कि कभी e का पावर माइनस i थीटा आता है ना, माइनस i थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, माइनस में अगर से है तो ये क्या मिलेगा, cos थीटा माइनस i टाइम्स sin थीटा। म्हणजे इन शॉर्ट ये अगर से प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, उसी तरीके से ये अगर से माइनस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। तो अब तुम मेरे को बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, यूलर फॉर्म के हिसाब से ये कितना मिला तुमको, e raised to i अल्फा। ठीक है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा की वैल्यू e raised to i अल्फा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, cos अल्फा बीच में क्या है, माइनस i टाइम्स sin अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या मिली मेरे को, e का पावर माइनस i अल्फा। ठीक है, समझ में आया, और इसके पावर में कितना है 2n। ठीक है, फिर बीच में माइनस, चलो अब इसका बोलो, इसके इक्वल चल रहा सब। अब चलो ये ब्रैकेट में आ जाओ, ये ब्रैकेट में सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे सिंगल एंगल है, cos अल्फा sin अल्फा सिंगल है, यहाँ पे कितना है cos 2n अल्फा प्लस i टाइम्स sin 2n अल्फा। तो यहाँ पे इसके प्लेस में क्या लिखूंगा, 2n अल्फा है तो ये कितना मिलेगा मेरे को, e का पावर i और कितना, सिंगल तो सिंगल, 1 मिनट चार्जिंग समथिंग दिस, एक मिनट थम्बो। यस, तो यहाँ पे कितना आगे पर तुम्हारा e raised to, यहाँ पे कितना है 2n अल्फा, तो क्या होगा फार्मूला देखो, cos 2n अल्फा प्लस i sin टाइम्स 2n अल्फा इज इक्वल टू e का पावर i 2n अल्फा इज देयर। रेडी, तो ये क्या मिला, e का पावर i 2n अल्फा डिवाइड बाय, नीचे देखो cos 2n अल्फा माइनस i टाइम्स sin 2n अल्फा, मतलब फिर से वही फार्मूला, सिर्फ बीच में माइनस साइन है, तो e का पावर माइनस i टाइम्स 2n अल्फा इज देयर। यहां तक कोई तकलीफ, ओनली 2 स्टेप्स आर रिमेनिंग, ये समझ में आया। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा कैन रिटन एज e का पावर माइनस i अल्फा। उसी तरीके से अगर से दोनों के बीच में माइनस साइन अगर से है तो क्या लिखेंगे अपन, e का पावर माइनस i अल्फा, प्लस रहा तो i अल्फा, माइनस रहा तो माइनस i अल्फा, ये दोनों का हो गया, बीच में माइनस तो माइनस। अब सिर्फ एंगल में क्या है, cos 2n अल्फा प्लस i टाइम्स sin 2n अल्फा, तो फार्मूला क्या होगा, e का पावर i 2n अल्फा एंगल में। नीचे भी cos 2n अल्फा बीच में माइनस है और sin 2n अल्फा, तो ये क्या राइट है, e का पावर माइनस i टाइम्स 2n अल्फा। और उसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर से पहले सॉल्व किए
तो कैसा आएगा देखो, एकदम सिंपल। तो ये तुम्हारा हो गया e रेज़ टू आई अल्फा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर आने की वजह से ये आ जाएंगे प्लस, राइट। e का पावर माइनस अल्फा, आई अल्फा को ऊपर लेके आया न्यूमरेटर में, तो ये टर्म क्या हो जाएगी प्लस, सेम e का पावर i 2n अल्फा इनटू, ये टर्म भी ऊपर आने से क्या मिलेगी, ये भी क्या मिलेगी प्लस, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे 2n अल्फा i टाइम्स 2n अल्फा। चलो अब देखो दोनों का बेस सेम, पावर के एडिशन e रेज़ टू आई अल्फा कितना, एक आई अल्फा और एक आई अल्फा, मतलब दो आई अल्फा का पावर 2n माइनस, यहां पे दोनों का बेस सेम है ना, पावर के एडिशन एक 2n अल्फा आई और एक 2n अल्फा आई, कितने, दो इनवर्स 2n अल्फा आई, मतलब कितना है ना, ये देखो अगर बच्चों की से बात है ना, एक 2n अल्फा आई प्लस एक 2n अल्फा आई, मतलब कितना 4 टाइम्स n अल्फा आई स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया 4 टाइम्स n अल्फा आई स्क्वायर। अब ये दोनों का इंडेक्स रूल के हिसाब से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा, तुमको मालूम है, a रेज़ टू m के पावर में n, तो ये क्या होता a रेज़ टू mn। तो उसी तरीके से ये 2i अल्फा और 2n दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर से कर लिया अपन ने, तो ये क्या मिलेगा, e का पावर 4n अल्फा i, राइट, 4n अल्फा i में से e रेज़ टू 4n अल्फा i माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सिंपली 0। Okay, so it is the answer of that question, and I think there is option number A is there. Okay, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक यूलर फॉर्म का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। So I hope you got that one. So in this way we have completed। अभी एक्चुअल क्या था इसमें, अभी और 2 से 3 पार्ट है, 2 से 3 बिट बाकी है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोरिस थ्योरम और एक बिट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मगर ये तीनों के तीनों बीट बोर्ड के सिलेबस में से कैंसिल है, उसके बाद से सीबीएसई में भी कैंसिल है, मगर जेई में अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जेई का डिलीटेड पोर्शन क्या हुआ वो अपने पास आया नहीं, मतलब दिया नहीं, साइट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो जब आएगा और अगर से इन केस स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डी मोरिस थ्योरम अगर से है तो अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं रहा तो नहीं रहा, इसका मतलब ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। बहुत डिटेल में लिया था इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तो कंपेयर दूसरे क्लास से भी तुम कंपेयर कर सकते हैं और कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, एकदम डिटेल आईआईटी लेवल का कॉमन ये वाला है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा जो कि तुम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से। सिर्फ अब 3 बिट रह गए इसमें से, वो 3 बिट हम वेट करेंगे जेई का सिलेबस आने तक। जेई का सिलेबस आ गया तो उसके हिसाब से अगर से होगा तो, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, और होगा तो अपन लेंगे, नहीं तो अपन इसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो इन दिस वी हैव कंप्लीटेड कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ फ्रॉम कमिंग मंडे, अब कितने मिनट रहे, सिर्फ 5 मिनट्स आर लेफ्ट इन दैट वन। तो 5 मिनट्स में तो अभी कुछ नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम मंडे वी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर। देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको वेटेज ज्यादा है 11 में, वो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा या फिर और कोई चैप्टर्स होगा, देखेंगे जिसका वेटेज ज्यादा है वो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। 5 मिनट है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते अपन, सो आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे। फ्रॉम मंडे वी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर, ठीक है। वही अपना कंसेप्ट, पहले चैप्टर पे बोर्ड टेस्ट सिखाएंगे, फिर उसके बाद उस पे जेई और उसका वो होगा सीईटी का, ठीक है। तो पहले बोर्ड, फिर उसके बाद जेई और सीईटी। सो नाउ वी स्टॉप इट नाउ, ओके, थैंक यू।